हेलो भाई लोग, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। तो रोहित शेट्टी के कोप यूनिवर्स की अगली मूवी सिंघम अगेन अगले ही मंथ दिवाली पर रिलीज होने वाली है। और उससे रिलेटेड आपने ये न्यूज तो सुनी होगी कि उसमें हमको सलमान खान एज चुलबुल पांडे फ्रॉम दबंग मूवी से देखने को मिलेंगे एक कैमियो रोल में। तो ये न्यूज सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सलमान खान का कैरेक्टर चुलबुल पांडे एक मस्त कैरेक्टर है, और अगर वो कोप यूनिवर्स में आएगा तो मजा तो आएगी। लेकिन ये इतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि अगर आपका एक यूनिवर्स है जैसे कि इनका कोप यूनिवर्स है, तो उसमें दूसरी फ्रेंचाइजी के कैरेक्टर को अपने यूनिवर्स में इंक्लूड करना ये इतना भी सिंपल नहीं है। क्योंकि एक यूनिवर्स टाइमलाइंस और कैरेक्टर्स को ध्यान में लेकर चलता है। ये नहीं कि आप एक ही एक्टर से दो कैरेक्टर करवा लो एक ही यूनिवर्स में, नहीं। और जो कि रोहित शेट्टी ऐसा पहले ही कर चुके हैं। सूर्यवंशी में ये बंदा एक टेररिस्ट था, और इंडियन पुलिस फोर्स सीरीज में ये एक पुलिस इंस्पेक्टर था। तो एक एक्टर का एक कैरेक्टर वाला रूल तो इन्होंने यहीं पर ही तोड़ दिया। इनके यूनिवर्स में तो एक एक्टर दो दो कैरेक्टर कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें चुलबुल पांडे के कोप यूनिवर्स में आने की, तो भाई मेरे पास एक एक्टरों की लिस्ट है, और इस लिस्ट में वो एक्टर्स हैं जो कि दबंग फ्रेंचाइजी में भी काम कर चुके हैं और कोप यूनिवर्स में भी। जैसे कि एग्जांपल के लिए करीना कपूर खान, जो कि दबंग 2 में एक आइटम सॉन्ग कर चुकी है फेमिकोल से, और कोप यूनिवर्स की मूवी सिंघम रिटर्न्स में वो सिंघम की वाइफ है। ब्रो, ये कौन सा मल्टीवर्स है? इधर चुलबुल पांडे उसके साथ एक मूवी में फेमिकोल से कर रहा है, और इधर सिंघम की वो वाइफ है। और ऐसे ही और भी एक्टर्स हैं जो कि दबंग की फ्रेंचाइजी में भी काम कर चुके हैं और कोप यूनिवर्स में भी। तो आखिर ये पूरी खिचड़ी होने के बाद भी कोप यूनिवर्स में दबंग फ्रेंचाइजी को कैसे कनेक्ट किया जाएगा, इस पर हम आगे वीडियो में बात करेंगे कि क्या कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई का चैनल है, सपोर्ट दिखाओ और वीडियो देखो। तो स्टार्ट करते हैं उन एक्टरों से जो कि दोनों यूनिवर्सेस में काम कर चुके हैं, जिसमें कि सबसे पहला नाम तो मैंने आपको बता ही दिया, करीना कपूर खान, जो कि दबंग 2 में थी और सिंघम 2 में है, और सिंघम 3 यानी कि सिंघम अगेन में भी होने वाली है। और मैं देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ कि जब चुलबुल पांडे सिंघम की वाइफ अवनी से मिलेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा, कि इसके साथ तो मैं डांस कर चुका हूँ। ब्रो, बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर अलग ही मल्टीवर्स चल रहा है, और इस मल्टीवर्स के नाम पर ये खिचड़ी देखने के लिए भी मैं तैयार हूँ। इसके बाद जो दूसरा बड़ा एक्टर है जो कि एकदम ऐसे नोटिस में आ जाता है, वो है सोनू सूद, जो कि दबंग की पहली पिक्चर का विलन था, और इधर कोप यूनिवर्स की मूवी सिम्बा का भी वही विलन था। अब क्या बोलूं मैं इस पे, लिटरली आई हैव नो वर्ड्स। आई डोंट नो रोहित शेट्टी के दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे को तो ये लगता है कि उनके दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा है, तभी तो कुछ भी करते जा रहे हैं। भाई दबंग को कैसे कोप यूनिवर्स में कनेक्ट कर सकते हैं? ये तो यूनिवर्स के सारे रूल्स तोड़ फोड़ कर कचरे में डाल आए हैं। और यही नहीं, अभी और सुन लो। इसके बाद प्रकाश राज, जो कि कोप यूनिवर्स की पहली मूवी सिंघम के मेन विलन थे, और प्रकाश राज ही दबंग 2 के भी मेन विलन थे। हाउ दिस इज पॉसिबल कि एक यूनिवर्स में एक कैरेक्टर दो विलन्स के रोल प्ले कर सकता है? आई अंडरस्टैंड कि ये मूवीज पहले बन चुकी है यूनिवर्स बनने से पहले, लेकिन यही तो बात मैं कह रहा हूँ कि अब उस फ्रेंचाइजी को इस यूनिवर्स में जोड़ने का मतलब ही क्या है जब वो हो ही नहीं सकता। नहीं तो भाई टाइम ट्रैवल मल्टीवर्स वाला कॉन्सेप्ट ले आओ, और किसी भी पुलिस वाले को उठाओ और कोप यूनिवर्स में ले आओ, कोई एक सवाल तक नहीं पूछेगा, क्योंकि दैट्स मल्टीवर्स। लेकिन ये मल्टीवर्स नहीं है, ये खिचड़ी है। इसके बाद महेश मंजरेकर, जो कि हमको दबंग में भी देखने को मिल चुके हैं और कोप यूनिवर्स में भी। फिर पंकज त्रिपाठी, जो कि दबंग में भी थे, कोप यूनिवर्स में भी थे, एंड मुराली शर्मा, ये भी कोप यूनिवर्स में थे और ये दबंग में भी थे। एंड लास्ट में अनुपम खेर, ये भी दोनों यूनिवर्स में काम कर चुके हैं। एक नहीं, दो नहीं, 6 ऐसे एक्टर्स हैं जो कि दोनों यूनिवर्स में काम कर चुके हैं। तो जहाँ तक मेरे को लगता है ये लोग टाइम लाइन, स्टोरी लाइन और यूनिवर्स की कनेक्टिविटी को ध्यान में रखकर नहीं चल रहे हैं। ये सिर्फ इतना सोचकर चल रहे हैं कि अगर हम चुलबुल पांडे को अपने यूनिवर्स में ले आते हैं तो पैसा ही पैसा होगा। और इसीलिए इन्होंने अपने ट्रेलर में सारे एक्टर्स को दिखा दिया ताकि लोग उनको देखकर थिएटर में जाए। कुछ भी नहीं छोड़ा है भाई पिक्चर के लिए। किसकी कैसी एंट्री होगी ट्रेलर में ही देख लो, पिक्चर में सिर्फ उसका एक्सटेंडेड वर्जन देख लेना। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी रास्ता नहीं है चुलबुल पांडे को इस यूनिवर्स में लाने का, अगर ये यूनिवर्स है तो। लेकिन अगर फिर भी चुलबुल पांडे को इस यूनिवर्स में लाना है तो कुछ और रास्ते हैं जिनमें कि आपको बहुत बड़े बड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि टाइम ट्रैवल वाला कॉन्सेप्ट डाल दो, मल्टीवर्स ले आओ। आई नो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए दूसरा रास्ता हो सकता है कि ये दबंग की फ्रेंचाइजी को रीबूट कर दे, और जो चुलबुल पांडे हमको इस यूनिवर्स में देखने को मिलेगा वो रीबूट के बाद का है, यानी कि उसका पहली फ्रेंचाइजी से कोई लेना देना ही नहीं है। और मेरे को यही एक लौता रास्ता दिख रहा है जिससे कि चुलबुल पांडे इस यूनिवर्स में आ सकता है, कि दबंग की फ्रेंचाइजी को रीबूट मार दो और ये नया चुलबुल पांडे है। बाकी आपको क्या लगता है, कैसे आएगा चुलबुल पांडे इस यूनिवर्स में? जो भी हो कमेंट में बता देना। और वीडियो एंड करने से पहले ये क्लियर कर दूं कि चुलबुल पांडे सिंघम अगेन में हमको देखने को मिलेगा, ये अभी तक एकदम 100% कंफर्म नहीं है। ये सिर्फ एक न्यूज है जो कि बहुत ट्रस्टेड सोर्स ने बताई है, तो ऑलमोस्ट कंफर्म ही मानो, लेकिन फिर भी एक न्यूज ही है। चुलबुल
पांडे हमको सिंघम अगेन में दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता है। बाकी व्हाट डू यू थिंक, क्या आपको यूनिवर्स की कनेक्टिविटी टाइमलाइन से फर्क पड़ता है या सिर्फ आप इस यूनिवर्स में चुलबुल पांडे को देखना चाहते हो फॉर एंटरटेनमेंट? जो भी हो टेल मी इन कमेंट्स। और अगर ये वीडियो कहीं से भी थोड़ी बहुत अच्छी लग गई हो तो लाइक कर देना। चैनल पर कहीं से भी नए आ गए हो तो ऐसी वीडियोस और देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, टेक केयर, बाय एंड यू आर ऑल चीज।